जीवन एक युद्ध भूमि है जहां हर व्यक्ति को अपनी अपनी जिम्मेदारियों से जूझना पड़ता है। कोई अपने परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उठा रहा है तो कोई अपने सपनों को साकार करने की। लेकिन असली वीर वह नहीं जो परिस्थितियों से भाग जाए, बल्कि वह है जो हर कठिनाई का डटकर सामना करे। कई बार हम जिम्मेदारियों के बोझ से घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि हम अकेले हैं और यह लड़ाई बहुत कठिन है। लेकिन याद रखो, श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सिखाया था, जो युद्ध सामने आए उससे भागो मत, उसे अपना धर्म समझकर स्वीकार करो और पूरी शक्ति से लड़ो। अगर तुम अपने जीवन की जिम्मेदारियों से भागोगे तो वे तुम्हें बार बार डराएंगी, लेकिन अगर तुम हिम्मत से उनका सामना करोगे तो वे तुम्हारी ताकत बन जाएंगी। जो इंसान अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीख लेता है वही सच्चा योद्धा बनता है। तो याद रखो, जिम्मेदारियां बोझ नहीं होती, बल्कि वे तुम्हारी ताकत को परखने का साधन होती हैं। उनसे भागो मत, उनसे लड़ना सीखो। नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है वेदांत पुंज में, जहां श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम और गूढ़ शिक्षाएं आपके हृदय तक पहुंचती हैं। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें संघर्ष और चुनौतियां आती हैं, लेकिन जब हम भगवान की कृपा को महसूस करते हैं तो हर पल एक दिव्य उद्देश्य से भर जाता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें सही मार्ग दिखाती हैं, हमारे भीतर शक्ति और शांति का संचार करती हैं। अगर यह वीडियो आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट करें। हमें खुशी होगी कि यह यात्रा आपके जीवन में प्रकाश ला रही है। हमारे साथ जुड़े रहें। वेदांत पुंज को सब्सक्राइब करें और श्री कृष्ण के अमृतमय संदेशों से अपना जीवन प्रकाशित करें। अक्सर जिम्मेदारियों से भागना आसान लगता है, लेकिन असल में यही तुम्हारी शक्ति की असली परीक्षा होती है। अगर अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में हथियार डाल देता तो क्या वह महाभारत का नायक बन पाता? नहीं, बल्कि उसने श्री कृष्ण की सीख को अपनाया और जीवन के सबसे कठिन युद्ध को लड़ा। जब भी जिम्मेदारियों का बोझ भारी लगे, खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं अब भी हार मान लूंगा तो क्या मेरे जीवन का कोई अर्थ रहेगा? जो लोग संघर्ष से डरकर पीछे हट जाते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, लेकिन जो अपनी जिम्मेदारियों को ईश्वर का दिया हुआ कर्तव्य मानकर आगे बढ़ते हैं वे इतिहास रचते हैं। सोचो, अगर सूरज अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाए और प्रकाश देना बंद कर दे तो क्या यह सृष्टि जीवित रह पाएगी? अगर मां अपनी ममता की जिम्मेदारी छोड़ दे तो क्या संतान का भविष्य सुरक्षित रहेगा? नहीं। इसी तरह तुम्हारी जिम्मेदारियां भी तुम्हारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनसे डरने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाओ। जब भी जीवन में मुश्किलें आएं, तब याद रखो, एक सच्चा योद्धा वही होता है जो डरकर पीछे नहीं हटता, बल्कि डटकर जिम्मेदारियों से लड़ता है। तो उठो, साहस जुटाओ और अपने जीवन के हर संघर्ष को जीतने के लिए आगे बढ़ो। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। कभी कभी जिम्मेदारियों का बोझ इतना भारी लगता है कि मन करता है सब कुछ छोड़कर भाग जाएं। लेकिन याद रखो, भागने से रास्ते नहीं बदलते, सिर्फ मंजिल हमसे दूर हो जाती है। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था तब श्री कृष्ण ने उससे कहा, जो कर्म तुम्हारे सामने है वही तुम्हारा धर्म है, उससे मुंह मत मोड़ो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ही यही है। ठीक इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में जो भी जिम्मेदारियां आई हैं वे तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हें महान बनाने के लिए आई हैं। जिम्मेदारियों को बोझ मत समझो, उन्हें अवसर मानो। 1. जिम्मेदारियां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब वह न तो चल सकता है और न ही खुद से खा सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसे खुद की देखभाल करनी पड़ती है। अगर वह इस जिम्मेदारी से भागे तो क्या वह कभी आत्मनिर्भर बन पाएगा? नहीं। 2.
जिम्मेदारियां तुम्हें योग्य बनाती हैं। एक राजा तभी महान बनता है जब वह अपने राज्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी उठाता है। एक पिता तभी सम्मानित होता है जब वह अपने परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी निभाता है। इसी तरह तुम तभी सफल हो सकते हो जब अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाओगे। 3. जिम्मेदारियों से लड़ने वाले इतिहास रचते हैं। क्या अगर स्वामी विवेकानंद अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते तो क्या वे विश्व को भारतीय संस्कृति का ज्ञान दे पाते? करडॉ A.P. टॉजे। अब्दुल कलाम अपने संघर्षों से हार मान लेते तो क्या वे मिसाइल मैन कहलाते? तो याद रखो, जिम्मेदारी से भागने वाले लोग जिंदगी से हार जाते हैं। जिम्मेदारी को अपनाने वाले लोग इतिहास बना जाते हैं। जिम्मेदारियां मुश्किल नहीं होती, बस उन्हें निभाने का हौसला चाहिए। जिस तरह सोने को तपाकर ही शुद्ध किया जाता है, वैसे ही इंसान की असली शक्ति जिम्मेदारियों के संघर्ष में निखरती है। अगर तुम जीवन की चुनौतियों से घबराकर हार मान लोगे तो कभी अपनी सच्ची क्षमता को नहीं पहचान पाओगे। याद रखो, मजबूत इंसान वही होता है जो कठिनाइयों से डरता नहीं बल्कि उनका सामना करता है। जब जिम्मेदारियां भारी लगे तब ये बातें याद रखना, जिम्मेदारी से भागना खुद से भागना है। अगर अर्जुन युद्ध से भाग जाता तो क्या वह महाभारत के नायक बन पाते? नहीं। अगर हनुमान जी ने अपनी शक्ति को न पहचाना होता तो क्या वे समुद्र पार कर पाते? हर व्यक्ति में अपार सामर्थ्य होती है, बस उसे पहचानने और स्वीकारने की जरूरत होती है। जिम्मेदारी तुम्हें गिराने नहीं, उठाने आई है। एक किसान जब बीज बोता है तो उसे रोज मेहनत करनी पड़ती है। अगर वह बारिश का इंतजार करता रहे और खेत में मेहनत न करे तो क्या फसल उगेगी? नहीं। इसी तरह तुम्हारी जिम्मेदारियां तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आई हैं। जिम्मेदारियां तुम्हें महान बनाती हैं। हर महान व्यक्ति अपने संघर्षों से महान बना है। भगवान राम ने अपना कर्तव्य निभाने के लिए वनवास स्वीकार किया। श्री कृष्ण ने कर्तव्य निभाने के लिए रणभूमि में अर्जुन का मार्गदर्शन किया। महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी उठाई। अगर इन सभी ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया होता तो क्या इतिहास उन्हें याद रखता? नहीं। तो अब तुम्हें खुद से पूछना है, क्या मैं अपने कर्तव्य से भागूंगा या उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा? क्या मैं जीवन की कठिनाइयों से घबराऊंगा या उन्हें पार करके सफलता की ओर बढ़ूंगा? क्या मैं इतिहास रचूंगा या भीड़ में गुम हो जाऊंगा? याद रखो, जिम्मेदारियों से भागने वाले जिंदगी से हार जाते हैं, लेकिन जो उनका सामना करते हैं वे इतिहास लिखते हैं। तो उठो, साहस करो और पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में जुट जाओ। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी पहचान है और यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। अगर जीवन को एक युद्ध समझो तो जिम्मेदारियां तुम्हारे हथियार हैं। जो इन हथियारों को थामना सीख जाता है वह विजेता बनता है और जो इन्हें बोझ समझकर छोड़ देता है वह जिंदगी की लड़ाई हार जाता है। जब जीवन कठिन लगे तो खुद से यह 3 सवाल पूछो। 1. अगर मैं अभी हार मान लूं तो क्या मेरा लक्ष्य पूरा होगा? सोचो, अगर अर्जुन युद्ध से पीछे हट जाता तो क्या धर्म की जीत होती? अगर एक पिता अपने परिवार की जिम्मेदारी से भाग जाए तो क्या उसका घर खुशहाल रह पाएगा? नहीं। जिम्मेदारियों से भागने वाले कभी सफलता का स्वाद नहीं चखते। 2. क्या मुश्किलें मुझे हराने आई हैं या मुझे मजबूत बनाने? हर हीरा पहले कोयला होता है, लेकिन जब वह जबरदस्त दबाव सहता है तभी वह अनमोल बनता है। जिम्मेदारियां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने के लिए आई हैं। उन्हें अपनाओ क्योंकि यही तुम्हारी असली परीक्षा है। 3. क्या इतिहास ने कभी भागने वालों को याद रखा है? भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा का सम्मान कर 14 साल का वनवास स्वीकार किया। छत्रपति शिवाजी ने मुगलों से लड़कर अपनी मातृभूमि की रक्षा की। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति का गौरव
पूरे विश्व में फैलाया। अगर ये सभी अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते तो क्या वे इतिहास बना पाते? नहीं। तो अब फैसला तुम्हें करना है। तुम जिम्मेदारियों को बोझ समझकर उनसे भागोगे या उन्हें अपना धर्म मानकर उन्हें निभाओगे? तुम कठिनाइयों से डरकर हार मान लोगे या उन्हें पार करके अपनी पहचान बनाओगे? तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या इतिहास में अपना नाम लिखवाओगे? याद रखो, महानता उन्हीं को मिलती है जो जिम्मेदारियों का सामना करते हैं। जो हार से नहीं डरते वही जीतते हैं। तो उठो, संकल्प लो और अपने जीवन की हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाने के लिए आगे बढ़ो। तुम्हारी विजय निश्चित है। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करता है, वही असली योद्धा होता है। जीवन की राहें हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन जिम्मेदारियों को निभाना ही सच्चे वीर की पहचान है। जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, वे केवल असफलता और पछतावे का सामना करते हैं, लेकिन जो उनका सामना करते हैं, वे इतिहास रचते हैं। जिम्मेदारियां तुम्हें थकाने नहीं, तराशने आई हैं। जिस तरह एक कुम्हार गीली मिट्टी को बार बार गूंथता और तपाता है, तभी वह मजबूत घड़ा बनता है। उसी तरह जीवन की जिम्मेदारियां भी तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाती हैं। उनसे भागने के बजाय उन्हें निभाने का हौसला रखो। हर जिम्मेदारी तुम्हें निखारने के लिए आई है, इसलिए उन्हें अपना बोझ मत समझो, बल्कि एक अवसर की तरह देखो। कठिन परिस्थितियां ही तुम्हें महान बनाती हैं। अगर अर्जुन युद्ध से भाग जाता तो क्या उसे महाभारत का नायक माना जाता? अगर APJ अब्दुल कलाम गरीबी के कारण हार मान लेते तो क्या वे भारत के मिसाइल मैन बन पाते? अगर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से डरकर अपने कर्तव्य से पीछे हट जाती तो क्या वे इतिहास में अमर हो पाती? महानता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से भागते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं। जिम्मेदारी को अपना धर्म समझो। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, अपने कर्म को अपना धर्म मानो और फल की चिंता मत करो। अगर तुम अपनी जिम्मेदारियों को ईश्वर का दिया हुआ कर्तव्य मानकर निभाओगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जीवन में जो भी कार्य तुम्हारे हिस्से में आया है, उसे पूरे समर्पण और ईमानदारी से पूरा करना ही सच्चा कर्तव्य है। जिम्मेदारी से भागने वाले हमेशा पछताते हैं। कई लोग बहाने बनाते हैं, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास साधन नहीं है, मैं अकेला हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, वह जिंदगी की असली खुशी और सफलता से भी वंचित रह जाता है। जो लोग संघर्ष से डरते हैं, वे कभी अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाते। अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम जिम्मेदारियों से भागोगे या उन्हें अपनी ताकत बनाओगे? क्या तुम असफलता के डर से घबराकर रुक जाओगे या संघर्ष करके अपने भाग्य को खुद लिखोगे? क्या तुम जिंदगी की चुनौतियों से डरकर हार मान लोगे या उन्हें पार करके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे? एक सच्चा योद्धा वही होता है जो डरकर पीछे नहीं हटता, बल्कि डटकर जिम्मेदारियों से लड़ता है। इसलिए उठो, संकल्प लो और अपने जीवन की हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाओ। यही असली पराक्रम है, यही सच्ची विजय है। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक योद्धा और एक साधारण इंसान में क्या फर्क होता है? फर्क सिर्फ एक चीज का है, जिम्मेदारी। योद्धा जिम्मेदारियों से भागता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है। जो जिम्मेदारियों से डरकर पीछे हटता है, उसे जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन जो हर मुश्किल को अपनी ताकत बना लेता है, वही इतिहास रचता है। अर्जुन भी भागना चाहता था। उसे लगा कि यह युद्ध उसके बस की बात नहीं, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया, तुम्हारा धर्म है कर्म करना, तुम जिम्मेदार हो धर्म की रक्षा के लिए, और भागना किसी योद्धा की पहचान नहीं होती। क्या होता अगर स्वामी विवेकानंद ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया होता? पर
कलाम ने गरीबी को अपनी हार मान लिया होता, अगर रानी लक्ष्मीबाई ने डरकर तलवार फेंक दी होती, आज हम उनका नाम भी नहीं जानते। याद रखो, जिम्मेदारी से भागने वाले लोग जिंदगी से हार जाते हैं। जिम्मेदारी को अपनाने वाले लोग इतिहास बना जाते हैं। जिम्मेदारियां मुश्किल नहीं होती, बस उन्हें निभाने का हौसला चाहिए। तो अब फैसला तुम्हें करना है, तुम जिम्मेदारियों से भागोगे या उनसे लड़कर अपने भाग्य को खुद लिखोगे। जो भी लक्ष्य तुम्हारे सामने है उसे पूरे समर्पण के साथ निभाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गईं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ आज से तुम कौन सी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाने का संकल्प ले रहे हो। और ऐसी ही प्रेरणादायक बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखो, भाग्य लिखे नहीं जाते, जिम्मेदारियों से गढ़े जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये बातें आपके मन को छू गई होंगी और आपको अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की नई प्रेरणा मिली होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।